हेलो एवरीवन, शिक्षा विभाग के द्वारा आज खबरों में फिर से प्रकाशित की गई है कि जितने भी एसटीटी 2019 क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सबको मौका मिलेगा। वो खबर में मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप इस खबर को देखिए। ये जो लेटर है उस टाइम ही जारी किया गया था जिस टाइम आंदोलन हो रहा था, उसी टाइम का है। ये लेटर देख लीजिए कब का है, 26/6/2021 को जारी किया गया था। आप इसको थोड़ा सा पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेंगे। अगर ये लेटर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप अगर नॉट इन मेरिट लिस्ट में है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप पढ़ेंगे। उक्त तत्वों के आधार पर समिति ने एसटीटी 2011 के परिणाम के सामंजस्य स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एसटीटी 2019 के परिणाम जो 2 श्रेणी यथा क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एवं क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है। यहाँ देखिए लिखा गया है, में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अनिर्धारित शर्तों के अधीन, देख लीजिए, अनिर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई है। उस टाइम में ही प्रधान सचिव का इस लेटर पे, देख लीजिए, प्रधान सचिव का इस लेटर पे सिग्नेचर है, अपर मुख्य सचिव का। अब इसको पढ़िए, 4 नंबर जो है पॉइंट है, इसको आप एक बार पढ़ें। समिति की उक्त अनुशंसा पर समयक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एसटीटी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी, देख लीजिए यहाँ है लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को भूल गए थे और आप डिमोटिवेट हो रहे थे तो इसको आप एक बार अवश्य पढ़ेंगे। सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षक के पद पर नियुक्त की गई कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस हेतु मेगा अंक के आधार पर मेगा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेगा सूची के उनके स्थान पर नियोजन इकाई के अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। तो ये है, ये आपका जो अभी 94,000 जो बहाली चल रही है, बस वैसे ही आपका मेगा अंक तैयार किया जाएगा। सिर्फ आपको चेंजिंग है कि आपका जो एकेडमिक मार्क्स है उस पर आपका बनेगा और जो आपका बीएड है डीएलएड है उस पर बनेगा। देखिए आज के खबर में प्रकाशित की गई है, आप देख सकते हैं। एसटीटी परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। ये कोई पुराना खबर नहीं है, आप देख लीजिए, आप ये फिर से अभी का खबर है, देख लीजिए। एसटीटी परीक्षा में सफल सभी छात्रों को नौकरी मिलेगी। इसमें अभ्यर्थी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार होगी। यह बात शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कही। एआईएसएफ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से कहा कि मार्च महीने में अपने परीक्षा फल जारी करते हुए समय उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पक्की नौकरी देने का भरोसा दिलाया था। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल करने और इसका नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग इस संबंध में निर्णय ले चुका है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल कराया जाएगा। देख लीजिए, सभी को शामिल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हुई है और सबके हिसाब से हुई है, आप सबको पता है, जिसे सुधार लिया गया है। तो ये तो साफ साफ झूठ बोला जा रहा है। शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिलहाल जो खबर है उसको देखिए, शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने बहाली प्रक्रिया में रिक्तियों एवं रोस्टर का पालन करते हुए कट ऑफ जारी करने की मांग की, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजन इकाई रोस्टर का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। इस संबंध में नियोजन शुरू होने से पहले सभी इकाइयों को निर्देश पहुंच जाएगा। शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री से एसटीटी की नियुक्ति में सरकार के वादे के अनुसार महिलाओं को
35% आरक्षण, यानी महिलाओं को इसमें भी 35% आरक्षण मिलेगा की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने इस मामले की तरह ध्यान आकृष्ट कराए जाने के लिए AISF के प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसे भी बैठक में निर्णय लेकर हर हाल में लागू कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी सरकार ने 33% सीटों छात्राओं के लिए आरक्षित की है। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से कहा कि पिछले दिनों कोरोना की वजह से लगातार कैंपस बंद हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में निर्णय लेने का अधिकार कुलाधिपति एवं कुलपति को है। शिक्षा मंत्री से वार्ता करने वाले प्रतिनिधिमंडल में AISF के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार, राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा, राज्य सह सचिव जन्मेदय कुमार, धर्मेंद्र क्रांति एवं कृष्णा मुरारी मौजूद थे। तो ये था आज का जो आपका लेटर है, ये अखबार के माध्यम से जो प्रकाशित हुई है। और आपको लेटर फिर से मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये पढ़ लीजिएगा। आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साफ साफ जब शिक्षा विभाग का ये आदेश है कि जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं सभी को 7वें चरण में मौका दिया जाएगा। अगर आप इधर नहीं पढ़ें तो आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, वहां से आप जा कर के डाउनलोड कर लेंगे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और कीप इन टच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, नमस्कार।